अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज तारीख 23 फरवरी 2025 रविवार के रोज राष्ट्रवादी कांग्रेस अजितदादा पवार गढ़ के अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष विधायक इदरीस नायकवाड़ी साहब ये परभनी के दौरे पर आए हुए थे। इस दौरान एडवोकेट आसिफ पटेल इनके ऑफिस पर आकर उन्होंने मुलाकात दी। इस समय उनका सत्कार करते हुए एडवोकेट आसिफ पटेल और उनकी टीम, उसी के साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गढ़ के नासिर शेख ये भी मौजूद थे। मानव तालुके के मौजे कोलावाड़ी स्थित मंजूर विकास कामों के भूमि पूजन आज शिवसेना शिंदे गढ़ के अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष सईद खान इनके हाथों संपन्न हुआ। कोलावाड़ी में हनुमान मंदिर इलाके में उपस्थित मान्यवरों के हाथों सत्कार का सम्मेलन आयोजन किया गया था। इस समय मंच पर शिवसेना नेता सईद खान, नाना टाकड़कर, महिला सरपंच जीजाबाई भिसे, मार्गदर्शक दिगंबर भिसे, एल.आर. कदम, महेश कोक्कर, विठ्ठल भिसे, बालाजी कुराड़े, पप्पू गाड़गे, जनार्दन कीर्तने, शिवाजी वरखड़े, दिलीप हिवाड़े, इनके अलावा प्रमुख अतिथि ग्रामवासी बड़ी संख्या में मौजूद थे। परभनी के दरगाह रोड स्थित पारवा गेट के बाजू में, जहां पर रुखसार फातिमा और डॉक्टर मिनाज खान इनके सहयोग से आज यहाँ खान हॉस्पिटल का ओपनिंग की गई है, जिसमें हमारे यहाँ के सांसद फौजा तहसीन खान इनके हाथों उद्घाटन किया गया और आज इसकी इब्तिदा हुई है। तकरीबन 10 बेड का हॉस्पिटल एक वातावरणपूर्ण माहौल में और एसी की तरह, यानी कि यह गरीब बस्ती के अंदर कोई डॉक्टर आने को तैयार नहीं, ऐसी जगह पर यहाँ खान हॉस्पिटल खोला गया है। आइए जानते हैं उनके सर्वे डॉक्टर मिनाज साहब से कि भी यहाँ खोलने की वजह क्या रही और यहाँ के पेशेंट को किस तरह से ट्रीटमेंट आपके पास मिलेगा, हमारे व्यवस्था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे हॉस्पिटल खान हॉस्पिटल की इफ्तिताह हुई है। ये यहाँ के जो लोग हैं उनको सिविल हॉस्पिटल थोड़ा दूर होने के लिए हमें यहाँ पर पास होना बल्कि हॉस्पिटल स्टार्ट किया हमने, और इसमें मतलब कम से कम पैसों में इलाज हो जाएगा। यहाँ पर कौन कौन से इलाज आपके पास यहाँ रहेंगे? सब मतलब हमने डे केयर सेंटर बनाया हमारा, जो भी मतलब अस्थमा है, डायबिटीज़ है, बीपी, शुगर, जिसको लो हो जाता है, जिसको हाई हो जाता है, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट हम यहाँ दे देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो फिजिशियन वगैरह जो है हमारे पास उनको वो हॉस्पिटल में विजिट देंगे यहाँ पर, और जो बाकी जो सर्जरी है वो आरपी कॉलेज में हो जाएंगे, कम से कम कामों में हो जाएंगे, मतलब कम से कम पैसे में हो जाएंगे आपके। अभी जो आज आपने इब्तिदा की थी और इसमें आपने फ्री कैंप रखा था, अभी तक तकरीबन कितने मरीजों को आपने कौन सी जांच की थी, ये हमारी हमारे यहाँ पर मोतियाबिंद के एक कम से कम 35 से 30 अभी तक सुबह से देख लिए अभी तक, और बाकी सब बीपी, जिसका बीपी हाई है, ब्लड टेस्ट वगैरह सब फ्री रखे हमने। इसमें शुगर का टेस्ट, किडनी का टेस्ट, लीवर का टेस्ट, थायराइड वगैरह सब फ्री रखे थे हमने। बड़े पैमाने पर हुआ है ये हॉस्पिटल में। जो खान हॉस्पिटल जो हमने स्टार्ट किए हैं, तो मतलब जो रात के टाइम में जाने की परेशानी नहीं होना, बोलकर हमने 24 घंटे के हिसाब से हॉस्पिटल को लेकर कभी भी कोई भी हम हमारे हिसाब से सेवा देंगे। वाले जो भी है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह 23 तारीख को हमारा खान हॉस्पिटल और मेडिकल का इफ्तिताह हुआ है, जो फौजिया मैडम के हाथों अपना इफ्तिताह किया है, और बहुत ही बड़े पैमाने पर यहाँ पर मोतियाबिंदु, शुगर, बीपी और ऐसी जनरस का टेस्ट हो रहा है फ्री में। इसका टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इसका फ़ायदा ले। और अभी तक जितने हमने कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंदु के जो हमने पेशेंट देखे हैं, अभी तक 25 से 30 ऑपरेशन का नाम रजिस्टर हुआ है, जिनका नाम, नंबर और एड्रेस है, जिसके बिना पर यहाँ से हम कांटेक्ट करके उनका राब्ता नंबर लेकर आरपी हॉस्पिटल में रेफ़र करेंगे। वहाँ पर जाएंगे, उनका फ्री में मोतियाबिंदु का ऑपरेशन होगा। और यह हॉस्पिटल 24/7 है, मतलब कि अगर रात में किसी की तबीयत अचानक से ख़राब होती है, उसके लिए सेवा में हम 24 घंटे यहाँ बैठे हुए हैं। क्योंकि इसका रीज़न ये है, डॉक्टर साहब और मैडम का घर ऊपर ही है। ये सबसे अच्छी बात है कि इतने इलाके में 24 घंटे का हॉस्पिटल कहीं नहीं मिलेगा आपको। 10 बेड का अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सेटअप है, आपको सब दिख रहा होगा इंशाल्लाह। और यहाँ पर जानी मानी और एक्सपीरियंस डॉक्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं और अपनी तजुर्बे को आप तक शेयर कर रहे हैं। आप आए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले, ये हमारे लिए बात से फ़ख्र की हमारे लिए बात होगी। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम इंशाल्लाह आईसीयू का भी सेटअप, हमारा एक प्लान है कि हम आईसीयू का सेटअप करेंगे और डिलीवरी वार्ड भी रहेगा, क्योंकि मैडम हमारे जो है इसमें तजुर्बा अच्छा खासा है। और हमारे डॉक्टर मिनाज सर ये जो है अपनी फील्ड पे, अपनी जगह पे बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट दे रहे हैं। यहाँ तक के लोगों
रात में हम जब स्टार्ट कर रहे थे तब भी कुछ पेशेंट हमारे पास आए और अल्हम्दुलिल्लाह मुफीद होकर गए, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही हमको आगे चल के रिस्पॉन्स मिले। देखिए, एक मौका हम लोग ने स्टार्ट किया, एक मौका हमको देकर हमारी तजुर्बा और हमारी सराहना कीजिए। या आप लोगों का प्यार मिलेगा तो हमारे को पैसे की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं की ज़रूरत है। दुआओं से तकदीर बदलते इंशाअल्लाह। हम चाहते हैं कि हमारी तकदीर बदले। पैसा तो आता जाता रहेगा, पैसों का इसमें कोई नहीं है। जो चाहिए हमको वो दुआ है, बस लोगों की सेवा करना हमारा मकसद है। और ये ऐसे एरिया में इतना अच्छा हॉस्पिटल मैं जानता हूँ और सब लोग जानते हैं कि इतने एरिया में ये हॉस्पिटल ऐसा सेटअप कहीं नहीं है। एक बार आकर आप विज़िट कीजिए, एक बार चांस देने को सबको मौका मिलता है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने शिफा दिया तो हम लोग इसमें कामयाब होंगे और आप लोग ख़ुद बताएंगे कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह यह हॉस्पिटल, खान हॉस्पिटल जो खोला गया है बहुत ही अच्छा और मुफीद है, कम पैसों में अपना इलाज करता है। और डॉक्टर साहब और मैडम दोनों का एक्सपीरियंस एक अच्छा, अपने फील्ड पे एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, अपनी महारत का दोनों तजुर्बा देते हैं। और जो अभी तक जो पेशेंट आए हैं, जो पॉलिटिशियंस, जो दोस्त अहबाब, जो फैमिली मेम्बर्स हमारे आज अभी तक यहाँ प्रेजेंट है, उनका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और मीडिया का भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आए और हमारी सराहना किए, इसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर रुखसार फातिमा और डॉक्टर मिनाज खान, इन्होंने जो हॉस्पिटल खोला है खान हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल के अंदर जैसा हम बताते हैं कि भाई लेडीज़ के लिए स्पेशल डॉक्टर रुखसार फातिमा ये देख रहे हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी कि यहाँ किस तरह से इलाज होगा और कौन से मरीज़ यहाँ पर इलाज किए जाएंगे। आइए उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम डॉक्टर रुखसार फातिमा है। हमारा BMS हुआ है, हमने BMS लातूर से किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो कैंप है वो बहुत अच्छा हुआ। बहुत सारे पेशेंट आए इसमें, और जो भी पेशेंट जिनको बहुत सारे इशू है, प्रॉब्लम है, वो सब हमने देखे। और यहाँ पे जो ज़रूरत थी हॉस्पिटल की, यहाँ क्योंकि ये गेट के यहाँ पे एक जो गेट है ट्रेन का, तो इधर कोई भी हॉस्पिटल नहीं था। तो जो हमारा हॉस्पिटल हमने ख़ुद का डाला है, तो इसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इसमें। तो हमें ये बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। वैसे हमने यहाँ पे प्रैक्टिस की है 2-3 साल गायनेक में, इसलिए हमें काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम होंगी, लेडीज़ की, PCOD की, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, पेट दर्द, माहवारी की जो भी होंगी, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे और इंशाल्लाह उसको अच्छा करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमने जो खान हॉस्पिटल खोला है, ऊपर हमारा घर है, नीचे हॉस्पिटल है, तो 24 आवर्स हम अवेलेबल रहेंगे। जब भी पेशेंट को ज़रूरत रहेंगी, इमरजेंसी आएंगी, तब हम रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सोच हमारे वालिद की थी, मरहूम मोहम्मद अयाज खान साहब की जी, कि उनको हम 6 भाई थे और उसमें से एक बच्चे को मैं डॉक्टर बनाऊंगा और एक सलम एरिया में एक बेहतरीन दवाखाना, एक 10 बेड का जी, एक गरीब तबके को फार्म करूंगा। हमारी किस्मत में तालीम थी मगर मेडिकल लाइन की नहीं थी। तो हमारे ख़ानदान से ये पहला डॉक्टर, उनका पोतरा अयाज खान साहब का पोतरा डॉक्टर मिनाज खान, ये अपनी तालीम कंप्लीट कर जब आया तो हमारे को वो सोच, हमको ये बिस्मिल्लाह कॉलोनी जमजम एरिया में वहाँ दवाखाने की एक शदीद ज़रूरत थी। बस हमने वो हमारे वालिद साहब का, मरहूम का जो ख्वाब था, उसको पूरा करने की तामीर करें। और इंशाअल्लाह अवाम को हम 24 घंटे, जो छोटे मोटे, एक तो बीमारी होना नहीं उनको अगर बीमारी हो तो उनको इमीडिएट यहाँ 24 आवर्स उनको हम मुहैया कराएंगे। एक मकान है और नीचे दवाखाना है, तो कोई भी टाइम पे हमको खटका दे दे तो जो भी है हमारे से खिदमत होने का, वो हम ज़रूर परभनी के आवाम को, ख़ास तौर पे जमजम कॉलोनी को और ये आसपास के 2-3 खेड़े हैं, इनको कभी रेलवे गेट बंद होता, तमाम चीज़ों के मसले हैं, उनको रक्षा नहीं मिलता, टांगा नहीं मिलता, बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती किसी को। बस ये जहन में रख के हमने यहाँ पर एक 10 बेड का हॉस्पिटल स्टार्ट किया है। अल्लाह इसमें कामयाबी दे हमको। और आज हमने गुजारिश किए थे मोहतरम खासदार फौजिया तहसीन खान साहब को हमारे उद्घाटन पे तशरीफ़ लाए, और आमदार राहुल पाटिल जो मेडिकल लाइन में बहुत एक नामचीन इंसान है और इस शहर के दोनों जिम्मेदार है, आमदार और खासदार। तो गुजारिश में किसी मसरूफियत की वजह से आमदार राहुल पाटिल को अचानक मुंबई जाना पड़ा,
और हमारी गुजारिश के तौर पर फौजिया तहसीन खान साहब और तहसीन खान साहब खुद हमारे दवाखाने पे विज़िट दिया और उनके हाथ से हमने दवाखाने का इफ्तिताह किया। आने वाले तमाम लोगों का, मेरे मेहमानों का, हमारे बस्ती के लोग जो फ्री चेकअप हमने यहाँ रखा है आँखों का ख़ास तौर पे, और उनको मोती बिंदु अगर हो जाएगा तो हमारे राहुल पाटिल साहब के दवाखाने में उसका मुफ्त में ऑपरेशन भी हो जाएगा। और ब्लड के तमाम टेस्ट हमने फ्री रखे, दवाएं हमने फ्री रखे आज, और फ्री चेकअप कैंप हमने एक कामयाबी के दौर के हिसाब से मुझे उम्मीद है कि यह कैंप हमारा कामयाबी के तरफ रवां दवा हूँ। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। सीरतुन नबी इस विषय पर मुकाबले का कामयाब हुए उर्दू स्कूल के छात्राओं का इनाम देने का प्रोग्राम आज तारीख 23 फरवरी 2025 रविवार के रोज दोपहर 2:30 बजे बी रघुनाथ हॉल में आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम के अध्यक्ष सांसद डॉक्टर फौजिया तहसीन खान ये रहते हुए विशेष अतिथि के रूप में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना रफीउद्दीन अशरफी ये थे। प्रमुख अतिथि में डॉक्टर जफर इकबाल, तहसीन अहमद खान, इंजीनियर अब्दुल समद साहब, डॉक्टर हारून रशीद तामुड़ी, पूर्व नगर सेवक मेहराज कुरैशी, मूसा नागानी, प्रिंसिपल मोहम्मद यूसुफ सर, एचएम मोहम्मद खालिद अब्दुल हाफिज, मोहम्मद जियाउद्दीन सर, सैयद अल्ताफ हुसैन सर आदि मंच पर मौजूद थे। आए हुए मान्यगणों का सत्कार खालिद अंसारी, मोहम्मद यूनुस सर, प्राइमरी स्कूल के एचएम मोहम्मद बासित सर, सरवर शरीफ सर आदि ने किया। इस कार्यक्रम का आयोजन मोहम्मद यूनुस अंसारी सर ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत कलाम पाक और नाते कलाम से की गई। इस प्रतियोगिता के इनाम 3 ग्रुप में रखे गए, जिसमें प्रथम 12,000 रुपये, द्वितीय 9,000 रुपये, तीसरा 6,000 रुपये और उत्तेजनार्थ में 1,500 रुपये रखे गए हुए थे। ग्रुप बी में हाई स्कूल का देखा जाए तो अंजुमन उर्दू हाई स्कूल, इन्होंने उत्तेजनार्थ में कामयाबी हासिल करते हुए उनके साथ इंडियन स्कूल को भी इसी तरह का इनाम दिया गया। तो तीसरे इनाम में मोहिदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल उस्मानिया कॉलोनी ये रहते हुए दूसरा इनाम का हकदार दारुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल सवेरा कॉलोनी ये रहा। तो पहला इनाम डॉक्टर जाकिर हुसैन हाई स्कूल मेन बिल्डिंग इन्होंने हासिल किया। सी ग्रुप में उत्तेजनार्थ में फॉरन उर्दू स्कूल, तीसरा इनाम इंडियन स्कूल को, तो दूसरा इनाम दारुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल और पहला इनाम मोहिदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल सेमी मीडियम इन्होंने हासिल करते हुए ए ग्रुप में उत्तेजनार्थ में डॉक्टर जाकिर हुसैन प्राइमरी स्कूल मेन ब्रांच, तीसरा इनाम इंडियन स्कूल को, तो दूसरा इनाम दारुल इस्लाम हाई स्कूल को, तो पहला इनाम मोहिदुल मुस्लिमीन प्राइमरी स्कूल को हासिल हुआ। कार्यक्रम के लिए पालक वर्ग के साथ साथ नागरिक भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। हमें हमारे मिल्लत के हालात हैं, उनको अगर हम उन पर गौर करते हैं तो मुझे एक ही रास्ता नजर आता है, और वो रास्ता है कि जब तक हम अपने दीन पर पूरी तरह अमल नहीं करते तब तक जो कुछ हमारे साथ आज दुनिया में हो रहा है, हमारे साथ जिस तरीके का बर्ताव हो रहा है, जिस तरीके से हमारी बेइज्जती की जा रही है, एक मिल्लत जो कमज़ोर नज़र आ रही है हर तरफ, उस पर जुल्म सितम हो रहे हैं। हमको आज सबसे ज़्यादा इस बात की ज़रूरत लग रही है कि हम अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सीरत पर गौर करें कि उन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी जी थी, और उस रास्ते पर चलते हुए, सीरा का मतलब ही है कि हम सफ़र देखें, उनके ज़िंदगी का सफ़र पर गौर करें, उनके अंदर के कैरेक्टर पे गौर करें, क्योंकि ये हमारे लिए एक मॉडल है। जो भी दुनिया में इंसान होते हैं, किसी ना किसी को अपना मॉडल बनाकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं कि मुझे उनकी तरह होना है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमको एक ऐसा मॉडल दिया है कि जिनके हर अमल पर, हर एक्शन पर, हर बात पर, हर चीज़ पर अगर हम अमल करते जाएं तो ज़िंदगी में हम कभी रुस्वा नहीं हो सकते। कोई चीज़ हमें रुस्वा नहीं कर सकती है, कोई चीज़ हमें बेइज्जत नहीं कर सकती है। और मुझे लगता है कि हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हमारा दीन सच्चा है,
तो हम इस दीन पर चलने वाले इस तरह हमने होना चाहिए कि लोगों ने हमको देखकर वो इज्जत हमारे लिए उनके दिल से निकलना चाहिए कि ये वो दीन पर चलने वाले लोग हैं जिनका दीन सच्चा है। वरना अगर हम में और कौमों में कोई फर्क नहीं रह जाता हमारे अमल से, तो फिर हम किस मुंह से ये बोले कि हमारा दीन सच्चा है, हमारी राह सच्ची है, अगर हमारे अमल उस बात की गवाही नहीं दे रहे हैं। हम गुस्ताखे रसूल के बारे में बहुत रंजीदा हो जाते हैं। किसी ने रसूल की गुस्ताखी की तो हम तड़प उठते हैं, हमको लगता है हम क्या कर लें। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम भी गुस्ताखे रसूल अपनी जिंदगी के हर लम्हे में करते जा रहे हैं। जब जब हम नाफरमानी करते हैं तब तब वो गुस्ताखी है। आप सोचिए, आप अपने माँ बाप की अगर बात ना सुने तो क्या माँ बाप की गुस्ताखी नहीं हुई? तो उस तरह तो जिंदगी के हर लम्हे को आप और हम अगर देखते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, तो हमको लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ कमी है। ये क्विज इनामी मुकाबले की तकरीब है। कन्वीनर साहब को मुबारकबाद। आज इत्तफाक से सुबह से शाम तक की क्विज का इनेकाद होना, 2 दिन में होना और फिर इनामात की तकसीम के लिए घंटा 2 घंटा लग जाना, हम शरीक होने वालों को ये महसूस हो कि ये दिन भर की मेहनत का नतीजा है और इनाम आपके घर में है। मगर मैं जानता हूं कि इसमें सर जोड़ने वाले, मेहनत करने वालों ने जनवरी का महीना मुसलसल लगाया है, फरवरी में तब जाकर ये काम अमल में आया है। असल में आपके इल्म में हो, यूनुस सर इस बात की गवाही देंगे कि ये जो तकरीबात आज इनाम की शक्ल में हो रही है, ये तकरीब हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के ज़िमन में मुनक़िद होने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों में से कुछ प्रोग्राम का हिस्सा बनकर ये क्विज की शक्ल में हुआ और अब इनाम पाया जा रहा है। उर्स के नाम पर मुख्तलिफ प्रोग्राम सरकारी सतह पर होते हैं। मुझे हर तकरीब के हवाले से बोलना नहीं है, उसमें तो कुछ वाहियात भी होते हैं, मगर एक अल्लाह वली के नाम पर ये सब होता है। ये तो मैनेजमेंट इसको थोड़ा नोटिस ले और उसको बचाने की कोशिश करे, मगर उसमें कुछ प्रोग्राम बहुत संजीदा है। उसके लिए हम मैनेजमेंट को सलाम भी करेंगे, जिसमें से क़िरात का मुकाबला है, होना चाहिए, और बड़े पैमाने पर नात का मुकाबला है, नात खानी होना चाहिए, और फिर इस्लामी मालूमात के तहरीरी, तकरीरी, क्विज, ये मुकाबले बड़ी अहमियत के हामिल है। इससे नस्लों में इस्लामी तालीम आम होती है। ऐसे प्रोग्राम हो तो फिर इस प्रोग्राम से मिल्लत को कुछ दिशा मिलती है, दशा मिलती है, और नई नस्लों में तरबियत का एक माहौल सामने आता है। तो मैनेजमेंट को मुबारक। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते हक परस्त पर जिन लोगों ने ईमान लाया, सिर्फ 23 साल के मुख्तसर पीरियड में उनकी तादाद लगभग 1.25 लाख मुसलमानों की है, जिन्हें हम सहाबा कहते हैं। ये सिर्फ 23 साल के अरसे में है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने नबी होने का ऐलान किया 40 साल में, और फिर मुसलसल 23 साल उनकी उम्र के 63वें साल तक मेहनत की और 1.25 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया। मगर मैं आपको ये बात बताऊं
कि उन 1.25 लाख मुसलमानों को 10 कैटेगरी में बांटा गया। कितनी? 10। उसमें से कुछ कैटेगरीज का जिक्र तो अल्लाह ने कुरान में किया है। पता चला ईमान लाने में सब बराबर है, मगर उन ईमान वालों में कुछ कारनामों की वजह से अल्लाह ने उनको कैटेगरीज दी है। मैं एक आयत पढ़ता हूं, उसका तर्जुमा आप सुनेंगे तो समझ में आएगा। अल्लाह फरमा रहा है, अस्साबिकूनल अव्वलूना वल मुहाजिरीन मिनल अंसार। कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहा है, वो लोग ईमान वाले हैं मगर कैसे हैं? जो अस्साबिक हैं। तो 1.25 लाख में अस्साबिक जो है वो बहुत आला है, फिर मुहाजिरीन आला है, अंसार आला है। तो ये मुसलमानों के किरदार है अलग अलग, और इन्हें ये किरदार में अवार्ड क्यों मिला? तो उस किरदार के लिए अल्लाह ने उनके अंदर जो क्वालिटी दी थी, उस क्वालिटी का इजहार किया उन्होंने, अल्लाह की तरफ से इनाम मिला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने 5 सहाबा को अवार्ड से नवाजा। एक सहाबी का नाम अब्दुल्ला है। मामले में इसमें हिस्सा लेकर सिर्फ शरीक होने वाले बच्चों को भी सलाम के बहरहाल जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया उनके मुकाबले में आपके पास नॉलेज आया, इल्म आया, तरबियत आई, तो कहीं ना कहीं ये मोमेंटो मिले ना मिले मगर वो तालीम की वजह से आपकी जिंदगी में इनकलाब आएगा। ये आपकी जिंदगी का बड़ा है। कोशिशें करना जरूरी है, राह में लगना जरूरी है। आज है वो 5 वक्त आता जाता हो मस्जिद में, टोपी पहन के फिरता हो और फिर दाढ़ी रख लिया तो सुभान अल्लाह, और कुर्ता पैजामा, ये भला इंसान है क्या? यही डिफिनेशन हदीस में है। सुनिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया। नो डाउट कि ऐसा किरदार या ऐसे एक्टिविटीज करने वाले समाज में अच्छे होंगे, होना भी चाहिए, मगर पैगंबर की नजर में जो डिफिनेशन आया वो सुनिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, किसी ने पूछा अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान कौन है? तो बहुत छोटे से जुमले में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खैरुन नास मन यनफउन नास। बात पूरी हो गई। यहां सवाल में मुसलमानों में अच्छा कौन, ये सवाल नहीं हुआ। खैरुल मुस्लिमीन ये सवाल नहीं है, खैरुन नास ये सवाल है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा इंसान मेरे नजदीक तुम परखना चाहते हो तो फरमाते हैं सारी आबादी में सबसे अच्छा इंसान पैगंबर की नजर में वो है जो आम लोगों के लिए भलाई करने वाला, सोचने वाला, पहुंचाने वाला हो। वो मेरी नजर में सबसे भला इंसान है। तो अब भलाई पहुंचाने का काम अगर मेरे पास नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ तो हूं मगर मुसलमान नहीं हूं। इकबाल ने इसी बात की तरफ निशानदेही करके कहा था, यूं तो अफगान, यूं तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, ये हमारी बिरादरियों के नाम है। इत्तेफाक से मिस्र में ये 3 ही बिरादरी तस्करे के काबिल थी, इसलिए आया, वरना बहुत सारी बिरादरियां हैं हमारे परभनी में, उनका जिक्र नहीं। इत्तेफाक से 3 कहकर हर एक को मुराद ले लिया और वजन फिट हो गया। यूं तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, अरे भाई सभी कुछ हो, ये बताओ कि मुसलमान भी हो। ये सवाल इकबाल ने हमारे सामने रखा है। के अखलाक, किरदार और उनकी सारी जितनी सीरत है उस बारे में सिर्फ पढ़ रहे हैं और उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, इसलिए सारी दुनिया में ठोकरें खा रहे हैं और जलील लोग खार हो रहे हैं। कई चीजें तो खाली बोलने की ही रह गई हैं और खाली कई चीजें हम अपने आप की तस्कीन के लिए कर रहे हैं।
परभणी शहर के रविराज पार्क स्थित ज्योतिघर में इंग्लिश स्कूल में एक विशेष अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया। इस अभिभावक सभा में मुख्य मार्गदर्शक के रूप में संभाजीनगर के स्कूल प्रतियोगी परीक्षा विशेष तज्ञ और प्रसिद्ध शिक्षक सलाहकार प्रदीप सोमानी उपस्थित थे, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में सविता सावंत, स्कूल की प्रिंसिपल प्रिया ठाकुर, बानाश्री सूर्यवंशी उपस्थित थे। आयोजित भावी अभिभावक बैठक में मुख्य मार्गदर्शक प्रदीप सोमानी के जीवन संकल्प को सार्वजनिक विकासिक विद्यार्थी बनाने के विषय पर अभिभावकों को अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया। ज्योतिर्गढ़ में इंग्लिश स्कूल में आयोजित विशेष अभिभावक बैठक में अभिभावक, विद्यार्थी और शिक्षक बड़ी संख्या में मौजूद थे। मेळावा घडलाय त्याचा सगळ्यात मूळ उद्देश हाच होता की अमर्याद संधी उपलब्ध आहेत आणि आपल्या लेकरांना केवळ डॉक्टर किंवा इंजिनियर हे स्वप्न नाही, तर आपण असे बदल समाजामध्ये आणतोय, ज्यातला सगळ्यात मोठा बदल जो आता आपण समाजासाठी आणतोय तो म्हणजे मेंटल ॲबिलिटी, बुद्धिमत्ता। आणि हा तो विषय आहे ज्या विषयाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची अभ्यासातली गोडी वाढली पाहिजे, त्यांचा राग कमी झाला पाहिजे, पालकांशी प्रेम वाढलं पाहिजे, शाळांचे संबंध सुधारले पाहिजेत आणि आपल्या मराठवाड्यातलं प्रत्येक लेकरू जगाच्या पाठीवर स्पर्धा परीक्षेमध्ये जिंकलं पाहिजे। आणि यामध्ये शाळेकडनं, मॅमकडनं आणि टीमकडनं जे काही सहकार्य मिळाले ते कौतुकास्पद आहे, कारण कुठेतरी कोणीतरी सुरुवात करावी लागते। तर प्रिया मॅमसाठी तर नक्कीच मी खूप खूप कौतुकास्पद मी टाळ्या वाजवेल की त्यांनी ह्या ऑड सिच्युएशनमध्ये आपल्या जिल्ह्याच्या या सुरुवातीसाठी पुढाकार घेतला। आणि पालकांना पण एवढं सांगेल की योग्य वेळी थोडासा खर्च जर आपण केला तर अयोग्य वेळी करोडो रुपये खर्च न करता सुद्धा आपली लेकरं ते सगळं स्वप्न पूर्ण करतील, ज्याची आपण वाट बघतोय। थँक्यू, धन्यवाद। विषय असा आहे की आपण 10वी पर्यंत शाळांच्या भरोशावर असतो की जे काही शाळा करतील ते करू द्या। मुलांना खरं तर शाळा सगळ्या शिस्त लावतात, सिस्टम लावतात, पण पालकांना 10वी पर्यंत असं वाटतं की सगळं शाळा करून घेते आणि 11वी 12वीला अचानक त्यांना असं वाटतं की आता शाळेच्या कुठल्याही बॅकग्राऊंडची गरज नाही, माझा मुलगा मुलगी मोठा झालाय आणि 11वी 12वीला तू तुझ्या मनाप्रमाणे निर्णय घे। तर एवढं सांगेल की 11वी 12वीला जर योग्य यश मिळवायचं असेल तर 10वीच्याच अभ्यासाच्या सवयी पुढे न्यायला लागतील, नाहीतर आजकालची मुलं डिस्टर्ब झालेली मुलं अजून वाढतील या शंकात नाहीये। आत्ताचा जो काळ आहे हा कॉम्पिटिटिव्ह वर्ल्ड आहे आणि या कॉम्पिटिटिव्ह वर्ल्डमध्ये काही फील्ड्सलाच घेऊन फक्त काम करता चालणार नाही। आपल्याला मुलांना लोअर क्लासेसपासूनच जर त्यांची ॲबिलिटी प्रत्येक गोष्टीमध्ये, सहनशक्ती असो किंवा त्यांची ब्रिलियन्सी, ग्रास्पिंग पॉवर, या सगळ्या गोष्टी प्रत्येकामध्ये असतात, पण त्यांची ॲबिलिटी जर आपण वाढवली, त्यातल्या त्यात मेंटल ॲबिलिटी टू फाईट विथ इमोशन्स, टू फाईट विथ लॉजिक्स, की येणाऱ्या काळामध्ये त्याला लाईफशी खूप झुंज द्यायची आहे, प्रत्येक परिस्थितीमध्ये त्याला सामोरे जायचं आहे, तर अशा वेळेस तो स्ट्रॉंग असला पाहिजे। तो स्ट्रॉंग प्रत्येक गोष्टीने असला पाहिजे, इमोशनली असला पाहिजे, त्याचं मॅथमॅटिक्सशी पण रिलेशन खूप चांगलं असायला पाहिजे, जेणेकरून तो त्याच्या आयुष्यामध्ये कॅल्क्युलेशन्स बरोबर करेल, मग ते टाईमचे असो, फिनान्सचे असो किंवा त्याच्या रिलेशनचे असो, सगळं मॅनेजमेंट त्याला योग्य रीतीने करता आलं पाहिजे, हीच आशा आम्ही नेहमी बाळगतो। आणि या कॉम्पिटिटिव्ह वर्ल्डमध्ये या मुलांना नवीन उपक्रम काही ना काही घेऊन ज्योतिर्गमय नेहमीच येत असते। त्याच अनुषंगाने आम्ही मेंटल ॲबिलिटी हा आमचा नवीन जे हे आहे सब्जेक्ट आहे, तो नवीन सब्जेक्ट नाही आहे, पण तो परत एकदा आम्ही नाविन्यपूर्ण प्रदीप सोमानी सर, आमचे जे संभाजीनगरचे प्रदीप सोमानी सर आहेत, त्यांच्यासोबत हे आम्ही मेंटल ॲबिलिटी मुलांना देऊ इच्छितो। आणि अशा पद्धतीचं विथ प्रॅक्टिकल्स ऑफ सायन्स अँड मॅथ्स, फिजिक्स सगळंच काही असं वेगळ्या पद्धतीने बांधून त्यांना परत नीट रीतीने त्यांना पूर्ण आयुष्य त्यांचं पुढच्या काळामध्ये त्यांना चांगलं जावं यासाठी आम्ही कार्य करतो। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने।
एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके अलावा फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.